अच्छा। तो अब नौ रात को सो पा रहे हैं, 2-2 आदमी की ड्यूटी लगा रखी है कि वो क्या कहें जागते रहते हैं, गांव वाले सोते हैं, फिर ऐसे करके हम लोग रात गुजार रहे हैं अपनी। डूबते लोहारी गांव से अब खतरनाक, डरावनी, विचलित कर देने वाली आवाजें आ रही हैं। कौन कहता है लोहारी गांव खाली हो गया? यदि गांव खाली हो गया तो डूबते खंडहरों से डरावनी, विचलित कर देने वाली आवाजें किसकी आ रही हैं? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी विचलित हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर भी। लखवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना की भेंट चढ़ा जौनसर बावर का लोहारी गांव के डूबते हुए खंडहरों से आ रही डरावनी आवाजों को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी पहली हकीकत से, जिसे मानवता को जिंदा रखने हेतु न सिर्फ संवेदनाओं के साथ अपितु तर्कों के माध्यम से भी शेयर करना जरूरी है। हो सके तो आप भी इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हर मुद्दे को मजबूती से रखने में हमें शक्ति मिले। आपने लोहारी गांव की अनेकों वीडियो देखी होंगी, किंतु आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोहारी गांव की पूरी कहानी को समझ पाओगे। उन्हें कितना मुआवजा मिला और वे अंत तक गांव छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं थे। इसे समझने के लिए मैं आपको छोटी छोटी 2 वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिससे आपको पूरी हकीकत समझने में मदद मिलेगी। देखिए पहली वीडियो क्लिप, सुनिए गांव में जल भराव के बाद ग्रामीणों ने क्या कहा। भैया ये तो हमको पता ही था कि एक न एक दिन हमको यहाँ से जाना है। हाँ। लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से हमारा सबसे पहले कड़ी आती है तहसील की। तहसील का मालिक होता है एसडीएम। हाँ। एसडीएम के हमारे बीच में एसडीएम और हमारे एसडीएम साहब हमारे बीच में आए, हमको बुला के कोई साफ बातें उन्होंने हमसे नहीं की। जो हमारी परेशानी थी उसको आगे शासन प्रशासन तक यूजीबीएन के साथ मिली भगत के साथ उन्होंने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया कि 5 तारीख को इन लोगों ने हमको नोटिस जारी किया, वो भी 5:30-6 बजे कि आपको 48 घंटे का नोटिस दिया जाता है, आप गांव खाली कर दो। ऐसे अपने विश्वास में उन्होंने कहीं नहीं लिया कि भाई हम आपको यहाँ हम पानी भर रहे हैं और आप जो है आपके लिए हम ये कॉलोनी कर रहे हैं या आपका गांव यहाँ पे बसा रहे हैं। हम एक्चुअली हम जनजाति क्षेत्र के लोग हैं। हम एक समूह में रहना चाहते हैं, हम अलग अलग नहीं रह पाते। मुआवजा इन्होंने जो अभी डाला, देखो ये जमीन का अधिग्रहण 1972 से हुआ। 1972 से और 89 तक इन्होंने 8-9 बार में हमारी कभी 1 बीघा जमीन ली, कभी 5 बीघे जमीन ली, कभी 10 बीघे जमीन ली, इन्होंने अलग अलग दिया है। तो जैसे मेरे दादाजी को मुआवजा मिला, मेरे पिताजी को मिला, लेकिन वो दोनों चले गए। ठीक है, अब दिक्कत हमारे सामने आ गई। घर तो हमको बसाना है, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? सोना तो हम छत पे कर ले, और खाने बनाने के लिए हमने ये 3 सेट बनाया यहाँ पे। जो हमारा खाने पीने का सामान ही स्कूल में भरा हुआ है। कोई शासन प्रशासन का कोई आदमी आज तक हमारे पास यहाँ नहीं आया। उन्होंने हमारे इसी हाल पे छोड़ दिया यहाँ पे। यही ताना से ये हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हमने इतना सब कुछ कुर्बान के बाद भी हमको क्या ये सिला दिया सरकार ने कि हमको जो है खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश कर दिया है। हमने सोचा कि अब थोड़े दिन का ही मतलब है, तो थोड़े दिन बिता के आ जाए वहाँ पे भी। जब स्टार्ट हुआ था डूबना, तो हमें लगा था कि ये मतलब ऐसे ही रुक जाएगा अभी कुछ दिनों बाद। बट हमें ये तो हमें पता था कि हमारा गांव डूबेगा, बट ये नहीं पता था कि ऐसे भी होगा हमारे गांव के साथ। दोस्तों, पहली वीडियो क्लिप को देखने के बाद उस पर हम कुछ चर्चा करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं दूसरी वीडियो क्लिप, जिसे ग्रामीणों ने तब कहा जब गांव डूबा नहीं था। आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप को। जैसे टीरी वालों को विस्थापन करा, ऐसे हमारी भी आशा थी कि भाई हमारे भी गांव बसाया जाए कहीं, और हम यहाँ से तब जाना तो था ही। पता था कि भाई डैम बन रहा, आज से नहीं 50 साल पहले से डैम बन रहा था। हमें पता था कि एक न एक दिन हमें विस्थापित होना है, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा था जो आज हमारे साथ डिसीजन सरकार ने लिया। हमारा ये अधिकार था कि भी हमारी जमीन जा रही है, हमारी इतनी बढ़िया जमीन है, हमारा कहीं पुनर्वास करती, जमीन दिलवाते, कहीं गांव बसा देते। हम भी सरकार के ऋणी रहते, उन नेताओं के ऋणी रहते कि जो हमारा पुनर्वास कर देती सरकार हमारा ढंग से। लेकिन हम अभी भी ये चेतावनी देते हैं सरकार को, तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमारे को घर बार कहीं नहीं दिया। हम तब तक ये बैठी महिला सब लोग यहाँ पे इतनी परेशानी है कि क्या बताएं। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी आंख उठा के नहीं देख रही है। ये नहीं दिख रहा कि हमारी फसल है, पूरे खेत भरे हुए हैं अनाज से, और हमारे गांव मतलब कल परसों शाम को ऑर्डर निकाल दिया कि गांव खाली कर दो। गांव खाली क्यों, कैसे करें हम?
गांव तो तभी खाली होगा ना जब हमें कुछ उन्होंने धनराशि दे रखी होगी। तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार मतलब सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जब हमें कुछ मिला नहीं तो कहाँ जाएंगे हम, सड़कों में। हम ये सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हमें जब हमारी जमीन ले रखी है तो हमें जमीन के बदले ही जमीन दो। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे गांव के लोग महिलाएं पुरुष नवरात्रों में व्रत रखते हैं, उनकी जो स्थान है वो स्थापित किया हुआ है, तो जाए कहाँ? 9 दिन के व्रत होते हैं, हमको तो रातों रात फरमान जारी कर दिया कि आप यहाँ से उठो। सरकार ये तो बताए कि हम अपना सामान यहाँ से उठा के उस जगह पे जाएं, हम कहाँ जाएं? हमारी कोई व्यवस्था है ही नहीं। परसों शाम को 6 बजे तहसील प्रशासन आता है कि भाई ये नोटिस है, तुमको मानना है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह जेसीबी बुलडोजर आएंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी को तबाह कर देंगे, आप जाइए जहाँ भी जाना है। देखिए हमको अब तक हमको कुछ नहीं मिला है। इन्होंने परसों शाम को 6 बजे एक ट्रांजेक्शन करी है सबके खातों में, अब उसका भी यही पता नहीं लग पा रहा कि वो राशि कौन सी है। तो तुरंत फरमान जारी कर दिया कि हमने आपके खाते में पैसा डाल दिया है, और तुरंत तहसील प्रशासन को यहाँ भेजकर वो नोटिस चस्पा कर दिया है कि गांव तुरंत खाली करवाए। दोनों वीडियो क्लिप देखने और सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि ग्रामीणों ने डैम का विरोध नहीं किया था। वो 52 सालों से जानते थे एक दिन डैम बनेगा और गांव डूब जाएगा, लेकिन उन्हें मिलने वाले मुआवजे और जमीन के बदले जमीन न मिलने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। सरकार ने डूबते लोहारी गांव और लोहारी गांव के ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति की अभी तक सुध नहीं ली है और ना ही कोई बयान दिया है और ना ही जिम्मेदारी ली है। हम ग्रामीणों के बयानों के आधार पर ही आपसे यह बातें शेयर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव डूबने से पहले और गांव डूबने के बाद एक जैसा बयान दिया। वो चाहते थे उन्हें सरकार और समय दे जिससे वे अपने त्योहारों को मना सकें, अपनी फसल काट सकें और घर के जरूरी सामान को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकें। वो चाहते थे कि सरकार उन्हें पुनर्वास दे और जमीन के बदले जमीन दे, लेकिन उन्हें हर तरफ से हताशा ही हाथ लगी। दोस्तों 1972 से 1979 ईस्वी तक गांव की भूमि को अलग अलग भागों में कई बार एक्वायर किया गया और उस समय एक जनजातीय गांव की बौद्धिक क्षमता कितनी रही होगी, वे अपने सुख दुख को किस प्रकार से समझ पाते होंगे और अपने भविष्य में होने वाले नुकसान को किस तरह से आंकते होंगे, आप स्वयं जान सकते हैं। आज जमाना बदल चुका है, बौद्धिक स्तर बदल चुका है। 2014-15 को जब डैम का काम दोबारा शुरू हुआ तो ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया। वे जमीन के बदले जमीन चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह किया और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें अभी तक इसका कोई फायदा नहीं मिला है और आज वे बेघर हो गए हैं और गांव में बंद पड़े स्कूल के 4 कमरों के ताले तोड़कर वहां पर गांव के अनेकों परिवार निवास कर रहे हैं। दोस्तों ग्रामीण जब कभी भी अपने गांव की तरफ नजर फिरा रहे हैं और अपने डूबते हुए गांव को देख रहे हैं तो उनका दर्द देखते ही बनता है। अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्म भूमि को इस तरह से बर्बाद होता देखना हर किसी के लिए आसान नहीं है। उस गांव से उनकी अनेकों यादें जुड़ी हुई है। उनके देवी देवताओं के वो मंदिर वहीं छूट चुके हैं जिन्हें विपरीत समय में वो याद किया करते थे। सरकार के बेरुखे रवैये के कारण उन्हें आनन फानन में अपना गांव छोड़ना पड़ा। साथ में कुछ आवश्यक वस्तुएं भी वे अपने साथ लेकर के गए हैं, लेकिन अपने गांव में वो ऐसी धरोहरों को छोड़ गए हैं जिनकी कमी उन्हें आजीवन सताती रहेगी और उनके आंसू बहते रहेंगे। वे खेत खलियाने वहीं छूट चुके हैं जहां पर उनकी फसलें उगती थी और बच्चे खेला करते थे। उनके पर्व त्योहार, रीति रिवाज, संस्कृति, गीत संगीत और नृत्य वहीं छूट चुका है जिसकी दुनिया दीवानी हुआ करती थी। वे अपने गांव की तरफ जब कभी भी नजर फिराते हैं तो उन्हें गांव से बच्चों की खेलने की आवाजें आती हैं, मंदिर की घंटियों की आवाजें आती हैं, पशुओं की आवाजें आती हैं, बैलों के घुंघरू सुनाई देते हैं। उन्हें याद आते हैं अपने वो गीत संगीत, अपनी तांदी नृत्य जिसे वे बड़े ही लगन से गाया करते थे। उन्हें याद आता है अपना वो भाईचारा जिसे वो बड़े प्रेम से निभाया करते थे। ये आवाजें अब उनके इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। कई लोगों को खुले आसमान के नीचे भी रहना पड़ रहा है। कुछ लोग स्कूल की छत पर सोते हैं। स्कूल के चारों तरफ झाड़ियां हैं और वहां पर कई बार सांप भी देखने को मिला है।
बच्चे हो या बुजुर्ग, अपनी मातृभूमि का एक एक कतरा डूबता हुआ देखकर हर कोई बेहद दुखी और निराश है। अनेक लोगों के इसमें तर्क आते हैं कि विकास के मार्ग में बाधक ना बने, किंतु अपनी जन्मभूमि को तहस नहस होता देख उसे मजबूरी में छोड़ने का दर्द उन्हें ही मालूम होता है, जिनकी पीठ पर विकास का खंजर घोंपा जाता है, चाहे वो खंजर सोने का ही क्यों ना हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पानी यहाँ पे 9 दिन पहले आया था, तब से लोग यहाँ पे स्कूल में ही रह रहे हैं। स्कूल बंद है, यहाँ पे ताले तोड़ के रह रहे हैं। खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश कर दिया है। 3-4 दिन पहले बहुत सांप निकले यहाँ पे। अच्छा। तो अब रात को सो पा रहे हैं, 2-2 आदमी की ड्यूटी लगा रखी है कि वो क्या जागते रहते हैं, गाँव वाले सोते हैं, फिर ऐसे करके हम लोग रात गुजार रहे हैं अपनी।